हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मंजू है और इस वीडियो में मैं मेरा महाकुंभ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे आप सबको पता है 2025 में होने वाला ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में सम्मिलित हुआ था और 144 साल के बाद आया था, इसलिए इसे महाकुंभ कहा जाता है। 29 जनवरी जो कि मौनी अमावस्या का दिन था, उस शुभ मुहूर्त पे हमने संगम में डुबकी लगाई। अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना चलने वाला ये महाकुंभ इस साल 13 जनवरी से चालू होके और 26 फरवरी अराउंड 1.5 मंथ तक चला। जैसे आप सभी जानते हैं, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ रहता है और एवरी 144 ईयर्स में महाकुंभ आता है, जो कि इस साल में आया था। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने इस बार महाकुंभ में जाने का फैसला किया। मैं और मेरे हस्बैंड मौनी अमावस्या के प्रीवियस डे, दैट वाज 28 जनवरी, प्रयागराज गए। पहले हम लोग अयोध्या तक फ़्लाइट से गए और फिर वहाँ से हमने गाड़ी की और फिर प्रयागराज चले गए। प्रयागराज में रहने के लिए हमने रेल टेंट एरिया में एक टेंट बुक किया था, जो घाट के एकदम नज़दीक में था। मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह हमने गंगा स्नान किया और फिर उसी दिन दोपहर के वक़्त भी हम नाव बोट बुक करके हम संगम तक गए, जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। उस जगह तक हम नाव से गए और फिर हमने वहाँ भी संगम में डुबकी लगाई और गंगा मैया के आशीर्वाद लिए। ये पूरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा आनंददायी था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी और हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहा था। गंगा मैया में डुबकी लगा के, गंगा जी के दर्शन करके हर कोई खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा था और हम दोनों भी उस भावना से अलग नहीं थे। पाप और पुण्य का मुझे पता नहीं, बट ये पल बहुत ही ज़्यादा आनंद देने वाले और सुकून देने वाले थे। और ये जलता दिया हज़ारों वर्ष से चलते आ रहे इस महाकुंभ का प्रतीक था। फिर दूसरे दिन हम गंगा नदी पार करके नदी के दूसरे घाट की तरफ चले गए, जहाँ पे सभी साधु स्थित थे, उनके अखाड़े स्थित थे, जो हमको देखना भी था। सुबह का समय था और चारों ओर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ था और सुंदर म्यूज़िक चल रहा था। ये अपने आप में एक अलोभनीय दृश्य था और बहुत ही सुखद अनुभव था। ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम बार मिलते हैं, तो हम लोग बहुत खुद को भाग्यशाली मान रहे थे और फिर हमने गंगा नदी पार की। मौनी अमावस्या के दिन करीब 7.5 से 8 करोड़ भाविकों ने गंगा स्नान का आनंद लिया और इसी वजह से उस दिन पूरे प्रयागराज शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं थी। हम लोगों को भी हमारी कार बहुत दूर शहर के बाहर पार्किंग में पार्क करनी पड़ी। इसी वजह से आने के टाइम भी और अभी भी हमको बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। करीब दिन का 15-20 किलोमीटर हम चले हमारे टेंट तक पहुंचने के लिए भी और अखाड़ों की तरफ जाने के लिए, पूरा अखाड़ा एरिया देखने के लिए उस दिन हम बहुत चले। ये एक तरह का वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और हर कोई, क्या बूढ़े क्या बच्चे, हर कोई इस अनुभव को लेना चाहता था। जहाँ पे देखो चारों ओर आपको लोग दिखेंगे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़ी औरतें थी, छोटे छोटे गाँव से आए हुए लोग थे। इतनी कड़ाके की ठंड में भी और इतना पैदल चलना पड़ रहा था, फिर भी हर कोई इसका आनंद लेना चाह रहा था। ऐसे लग रहा था कि आज पूरा भारत प्रयागराज में जमा हो गया है और ये बहुत ही आनंददायी क्षण था। फाइनली हम जहाँ पे अखाड़े थे उस एरिया में पहुँचे और चारों ओर साधुओं के टेंट से उनके बड़े बड़े अखाड़े थे। ये ऐसे दृश्य थे जो हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे और शायद बाद में भी ऐसा देखने का मौका मिलेगा, पता नहीं।
ये हमारे गाइड ऋषभ जी है, अभी ये इसके बारे में जानकारी बताएंगे। अभी हम लोग हैं ये निरंजनी अखाड़े में। ये 13 मुख्य अखाड़ों में से एक है जो कि शैव अखाड़ों में आता है। टोटल 13 में से 7 शैव अखाड़े हैं, 3 उदासीन अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं। तो ये भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पूजा करते हैं। किसी भी अखाड़े में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें एक मुख्य मंदिर उनका होता है और साथ में एक धर्म ध्वजा होता है जो कि बहुत ही मायने रखता है उस अखाड़े को लेके, उसकी उपलब्धता को लेके, उसकी प्रतीकता को लेके। तो सामने जो मंदिर है ये भगवान कार्तिकेय की है। यहाँ जितने भी साधु या नागा साधु रहते हैं उनकी डेली सुबह शाम त्रिकाल संध्या करते हैं और उसके बाद यहीं पर अपना 1 महीने स्टे करके शाही स्नान वगैरह यहीं करते हैं। ये सिर्फ महाकुंभ में ही आपको दिखेंगे, उसके बाद ये कहाँ रहते हैं किसी को कोई जानकारी नहीं। उसके सारे भगवान की पूजा करते हैं। मतलब देखिए आप, लक्ष्मी माता, भगवान गणेश, कपिल मुनि, भगवान कृष्ण, मतलब ये सारे भगवान की पूजा करते हैं। अगर ओपन होगा तो हम आगे चलते हैं। नागा बनाने की प्रक्रिया होती है ये सिर्फ कुंभ महाकुंभ में ही होती है, उसके अलावा कहीं नागा कोई बन नहीं सकता। तो अभी आप जितने ये हमारे बहुत ही पवित्र नागा आप देख रही हैं, ये सब इस बार बने हैं 2025 के अखाड़ों में। तो इनकी एक प्रक्रिया होती है, अपनी प्रक्रिया से ये लगातार रूबरू हो रहे हैं और लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये जितने देख रहे हैं अभी ये 2025 में नए नागा बने हुए हैं। देखिए इनका मुख्य पोशाक होता है, ये निर्वस्त्र होते हैं, लेकिन अभी कुछ इनको कपड़े वगैरह दे दिए जाते हैं शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में पॉसिबल होता नहीं। और जितने आप देख रहे हैं इनका मेन मुख्य वस्त्र भभूत होता है, जो कि आप इनके शरीरों में देख सकते हैं, ये भभूत लगा हुआ है। और ये ऐसे नॉर्मल इलिटरेट लोग नहीं हैं, ये वेल एजुकेटेड लोग हैं। इसमें से कई लोग IITN होंगे, कई मेडिकल से होंगे, कई बहुत ही अच्छे ज्ञानवान और स्पिरिचुअलिटी को जानने वाले लोग होंगे। कि आप इनको देख के, इनके भभूत से, इनके वस्त्र से आप ये नहीं जान सकते कि नॉर्मल लोग हैं, ये बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं। 3 उदासीन अखाड़े हैं, उसमें से सबसे बड़ा, सबसे मेन अखाड़ा यही है। ये सारे देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप इनके देखिए कई मंदिर बने हुए हैं अंदर, जो कि इनके इष्ट देव हैं। इसीलिए किसी भी अखाड़े में जाएंगे सबसे बड़ी मंदिर आप यहीं मिलेगी, क्योंकि कई सारे भगवान इनके हैं। तो आप ये आगे और इस तरह सुबह सुबह हमने बहुत से अखाड़े घूम लिए और इन साधु संतों की जो लाइफस्टाइल है उसको नज़दीक से देखने का हमें मौका मिल गया। हमारे लिए ये सब चीज़ें नई थी, अलग दुनिया थी, पर देख के बहुत ही आनंद मिला। सुबह का समय था, इसलिए इन लोगों का जो मॉर्निंग रिचुअल्स है वो चल रहा था। और ऑलरेडी मौनी अमावस्या का स्नान, उनका शाही स्नान जो रहता है वो प्रीवियस डे पे हो चुका था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनका शायद से थोड़ा लेज़ी चल रहा था, ऐसा हमें हमारे गाइड ने बताया। सनातन धर्म और अपनी संस्कृति को नज़दीक से समझने का हमें ये एक अच्छा मौका मिल गया था और हम ये गंवाना नहीं चाहते थे। कुंभ एरिया के रास्ते दुल्हन की तरह सजे हुए थे। अलग अलग तरह की दुकानें लगी हुई थी, जहाँ पे कोई माला बेच रहा था, कोई हल्दी कुमकुम बेच रहा था। सारे रास्ते लोगों से भरे हुए थे, साधु संतों से भरे हुए थे। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे जमा हुए थे। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बड़ा, क्या छोटा, हर कोई अपनी आस्था की भूख मिटाने यहाँ कुंभ में जमा हो गया था। और ये इतना सुंदर रंगीन नज़ारा था। ये महाकुंभ सच में एक एकता का प्रतीक है। ये न किसी से उसकी जात पूछता है, न धर्म पूछता है, न रंग पूछता है, न प्रांत पूछता है। हर कोई, छोटे से बड़ा, अमीर से गरीब, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ सम्मिलित हो सकता है और महाकुंभ का आनंद लेता है। महाकुंभ के रास्तों पे बिताया हुआ हर एक पल हमारे लिए एक आनंददायी अनुभव था। और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा, और इस बार महाकुंभ में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ किन्नर अखाड़ा।
और आखिरी में महाकुंभ और गंगा मैया को नमन करके हम हमारी रिटर्न जर्नी के लिए निकल पड़े। वीडियो के इस आखिरी पार्ट में मैं आपको मेरा टेंट दिखा रही हूँ, जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। टेंट एरिया में आपको सस्ते से सस्ता टेंट मिल सकता था और महंगे से महंगा टेंट की भी सुविधा थी। पूरा टेंट एरिया बहुत ही सुंदर और स्वच्छ रखा हुआ था और मैं गवर्नमेंट को स्पेशल थैंक्स कहूँगी, क्योंकि उन्होंने कुंभ की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की थी। आयोजन बहुत सुंदर था। इतनी भीड़ के बावजूद वहाँ पे सबको आराम से गंगा स्नान का आनंद मिल रहा था। और आखिर में कुछ तस्वीरें जो मैंने कुंभ में अपने मोबाइल पे खींची थी, जो पूरे कुंभ का सारांश बता देती है। थैंक यू।